गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान, सीनियर लेक्चर, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खंडवा। मैं आपको आज ब्लैक बोर्ड स्किल श्यामपट्ट कौशल के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। शायद कक्षा शिक्षण की जहाँ बात होती है, ब्लैक बोर्ड एक महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। कोई भी ऑब्जर्वर आके जब ऑब्ज़र्व करता है क्लास को, तो वो तीन चीज़ें देखता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण होता है उसका ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क जितना शानदार होगा, उतना उसका जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होगा और बच्चे के समझने में मदद करेगा। ब्लैक बोर्ड एक शक्तिशाली दृश्य उपकरण है जो कक्षा शिक्षण में, प्रभावी शिक्षण में सहायक है। ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट का शिक्षा में बहुत महत्व है। ये एक महत्वपूर्ण दृश्य शिक्षण उपकरण है जो छात्रों की अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करता है। ब्लैक बोर्ड का उपयोग शिक्षक पाठ को स्पष्ट करने, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करने और छात्रों की अवधारणाओं को और कल्पनाओं को स्पष्ट करने में मदद के लिए उपयोग में लाते हैं। ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है, उनको हम वांछित व्यवहार कहते हैं। सलमान, इन वांछित व्यवहारों को, इन घटकों को ध्यान में रखने के बाद हम एक अच्छा ब्लैक बोर्ड का काम कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड के घटकों में सबसे पहला घटक है लेजिबिलिटी, स्पष्टता, जिसको हम एल सिंबल से प्रदर्शित करेंगे जब हम लेसन प्लान की प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, आपको बहुत स्पष्ट लिखना चाहिए ताकि कक्षा में बैठे हुए समस्त विद्यार्थियों को आपका लिखा हुआ दिखाई दे। नंबर 2 है करेक्टनेस। जो भी आप लिख रहे हैं एक्चुअल में शुद्ध होना चाहिए, उनमें उच्चारण की दृष्टि से और प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से लिखा हुआ ऐसा होना चाहिए कि वो पीछे तक बैठे हुए विद्यार्थी को समझ में आ जाए। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है साइज एंड अलाइनमेंट। आप जब लिखते हैं तो आपके जो अक्षर हैं उनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए, उनके बीच की दूरी एक जैसी होना चाहिए और जिस लाइन में आप लिख रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड के पैरेलल होना चाहिए। चौथा हमारा जो महत्वपूर्ण घटक है वो है हाईलाइट द मेन पॉइंट। अक्सर आप जिस भी बिंदु को अच्छा समझते हैं, बच्चे के लिए उपयोगी समझते हैं, आपको उसको समय समय पर अंडरलाइन कर देना चाहिए। उसको नीचे से अंडरलाइन कर देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगी और उसको कोई भी व्यक्ति ध्यान से देखेगा कि हाईलाइट किया हुआ है। पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। अधिकांश शिक्षक क्या करते हैं, किसी कोने को पकड़ के लिखा करते हैं, जबकि एक्चुअल में पूरे ब्लैक बोर्ड को 2 पार्ट में बांटने के बाद में आधे पार्ट पे लिखना चाहिए और आधे पार्ट को छोड़ के फिर अगले आधे ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल जब पहले वाले पार्ट का पूरा हो जाए फिर करना चाहिए। और पूरे ब्लैक बोर्ड को ऊपर से नीचे तक, दाएँ से बाएँ तक पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट जो घटक है वो पोजीशन ऑफ टीचर। एक्चुअल में टीचर को ब्लैक बोर्ड की तरफ एकदम मुंह करके नहीं खड़ा होना चाहिए, ना ही सामने मुंह करके खड़ा होना चाहिए। 45 के एंगल पे खड़ा होना चाहिए ताकि विद्यार्थी भी दिखता जाए और विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड भी दिखता जाए और उसको बोल बोल के लिखना है इस स्थिति में। अगला जो घटक है वो है कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के साथ संपर्क। आपको समय समय पर लिखते लिखते विद्यार्थियों से कांटेक्ट में बने रहना है ताकि विद्यार्थी का ध्यान जो है वो ब्लैक बोर्ड पर केंद्रित रहे। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटक है जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, ब्लैक बोर्ड समरी। जब हमारा लेसन समाप्त हो जाए तो उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको एक बार आखिरी में लिख देना चाहिए, जो ब्लैक बोर्ड समरी के रूप में जानी जाती है। लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग का कैसा बनेगा? एक्चुअल में जो माइक्रो टीचिंग है वो शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जिससे कि हमारे शिक्षक में ब्लैक बोर्ड की दक्षता, ब्लैक बोर्ड कौशल की दक्षता को विकसित किया जा सकता है। इसके लिए उसको प्रैक्टिस करना होगी। प्रैक्टिस करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में पहले छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेगा, नीचे कक्षा लिखेगा कि किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, फिर विषय लिखेंगे, वहाँ दिन दिनांक और समय अवधि का हमें मालूम है माइक्रो टीचिंग 6 से 7 मिनट की होती है। इसका जो प्रकरण होता है एक्चुअल में प्रकरण कौशल का नाम होता है। यहाँ प्रकरण में हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड शिक्षण का अभ्यास और इसके जो कॉलम है इसमें टीचिंग पॉइंट रहेंगे। छात्र अध्यापक
इसमें टीचिंग करता है जो, उसको शिक्षक माना है, और जो दूसरा छात्र अध्यापक है वो विद्यार्थी भी इसके छात्र अध्यापक है, वो छात्र अध्यापक विद्यार्थी माना गया है। और जो श्याम पटकार है उसको अलग तरीके से बीच में बताने का प्रयास किया गया है। हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है कि किस तरीके से हमको पाठ्य योजना बनाना है। एक सैंपल के लिए हमने इसका परिचय लिखा, हमने विषय की घोषणा करी कि विषय श्याम पट पर लिखते हुए कि संज्ञा पढ़ाएंगे हम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते रहेंगे। जहाँ हमको लगेगा कि अंडरलाइन करना है हम अंडरलाइन कर देंगे। जो घटक हमने यूज़ किए थे उन सारे घटकों का यहाँ उपयोग करते हुए चलना है। आपने देखा होगा कि जितने घटक हमने यूज़ किए थे वो सारे घटक इस ब्लैक बोर्ड स्किल में दिखाई दे रहे हैं। हमने फिर आगे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। फिर हमने संज्ञा के प्रकार पढ़ाना शुरू किए कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भावात्मक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। एक एक संज्ञा को हम समझाते जाएंगे। समझाने में उन जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, मुख्य बिंदुओं का सारांश लिख देंगे, जिसको हमने अभी बोला था कि हम उसको लिखेंगे सारांश को SBB लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड सारांश। और लास्ट में जब हम क्लास अपनी समाप्त करेंगे तो ब्लैक बोर्ड को साफ़ करके जाना है। साफ़ करते में भी हमको ध्यान रखना है कि साफ़ करने का तरीका ऐसा होना चाहिए ऊपर से नीचे, ताकि जो डस्ट है वो नीचे की तरफ गिरे। Thank you.